आज मेरी इच्छा हो जाए कि कल मैं इस्लाम धर्म को कबूल कर लूं, तो कोई रोक देगा क्या? हिंदुस्तान का संविधान हमको परमिट करता है। मेरी इच्छा होगी तब। हाँ, कोई जबरन ना करावे, जबरदस्ती ना करावे, किसी के लोभ लालच में हम ना कर लें। मेरी खुद की इच्छा होगी तो हो सकता है, इस पर कहाँ रोक है? संविधान परमिट करता है। कई न्यायालयों ने उसमें गोड़ लगतनी समाचार बक्सर से बारी रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर के हेडलाइन सुनी। संसदीय बोर्ड के जदयू के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के भइल आगमन, तमाम बिंदु पर कईनी चर्चा। जातीय जनगणना के मामला पर बोलनी कि हमार पहले के मांग बटुए, हम मांग से पीछे ना हटब। यहाँ के कहनी कि हम खुद इस्लाम कबूल कर ली, के रोकी? वो जे नियम व्यवस्था के धजिया उड़ावत बिहार यात्रा कर रहल बानी उपेंद्र कुशवाहा जी। हाँ, खबर यह बा, विस्तार से जानी। बिहार यात्रा पर निकलल बिहार के सत्ताधारी जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा 2 दिन के दौरा पे बक्सर पहुंचनी। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ता उनकर जोरदार अभिनंदन और सभा के साथ साथ भोज के आयोजन के दौरान नियम कानून के धज्जिया उड़ावत दिखलन। कई जगह पर पार्टी कार्यकर्ता ना सोशल डिस्टेंस के ख्याल कइले आ ना मास्क लगैले नजर अइले। ऐसे भी बड़ा बाती बा कि प्रतिबंध के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा के काफिला में हूटर बाजत रहल आ नियम के धजिया उड़त दिखल। ओजे आज एतवार के उपेंद्र कुशवाहा जिला सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान कोरोना गाइडलाइन के दरकिनार करके उपेंद्र कुशवाहा के पीछे कार्यकर्ता के हुजूम दिखल, जहां सोशल डिस्टेंस के ख्याल ना रखत बिना मास्क के कई गो नेता खड़ा होके उपस्थिति दर्ज करावत रहन। संवाददाता उपेंद्र कुशवाहा से सवाल खड़ा कैलन तो मीडिया के ही कोरोना गाइडलाइन के बारे में बतावे शुरू कर देनी। बतावत चली कि जातीय जनगणना के लेके बीजेपी या जदयू के बीच लगातार बयान के दौर चल रहल बा। यही दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां जातीय जनगणना करावे के बात कहला के बाद अब संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहनी कि हमार पहले ही के मांग रहे, यह मामला पर हम पीछे ना हटब। अगर हम खुद इस्लाम कबूल कर ली तो के रोकी हमरा के? ये हमार मानल हटुए। जातीय जनगणना होखे के चाही ताकि एज आबादी में केकर कितना योगदान बा ई पता चल सके। सहयोगी दल बीजेपी यह मसला पे सामाजिक समरसता के दुहाई दे रहल बिया। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा कहनी कि बीजेपी या जदयू अलग अलग पार्टी है, ऐसे यह मामला पर बीजेपी के अपन राय हो सकता। अगर हमनी के इच्छा हो जाई तो हमनी के इस्लाम काहे ना कबूल कर लेम जाए? काहे से कि संविधान में हम सब के अधिकार बा कि अगर हमारी इच्छा बा तो ऐसा करे से केहू नहीं के रोक सकत। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार ई मौलिक अधिकार में आवेला। ओजे अगर केहू जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराई तो ई गलत बात बा। पत्रकार के सवाल पे कुशवाहा इशारा में ही विपक्ष में भी निशाना साधत कहनी कि कई गो नेता उनका संपर्क में बालो, हालांकि उनका के पार्टी में ले आवे के इच्छुक नहीं खन। यहाँ के का नाम बा कि जौना तरीका से इनका संपर्क में मौजूद नेता के बेचैनी यह कदर बढ़ल बा, आवे वाला दिन में ई लोग पार्टी में आ सकता। विपक्षी दल के नेता के द्वारा व्यक्तिगत भी संबंध बटुए। बक्सर जिला के लंबित मलई बराज की योजना के बारे में पूछला पे यहाँ के बचत नजर अइली। बहरहाल बिहार दौरा पर निकलल उपेंद्र कुशवाहा बक्सर पहुँचला पे कार्यकर्ता जगह जगह भव्य स्वागत कैले आ पार्टी मजबूती के लेके यहाँ के बैठक के दौर चलल। उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पे कहनी कि पार्टी मजबूती के लेके कार्यकर्ता आ स्थानीय नेता में जोश भरे के काम कइल जाता। कुशवाहा ई मन्नी कि पिछला विधानसभा के बाद पार्टी के मजबूती में कमी आइल बा, जे खाई के पाटे खातिर बिहार यात्रा करके कार्यकर्ता में जान फूंके के कोशिश कइल जाता ताकि पार्टी और ज्यादा मजबूत हो सके। ओजे बड़ा सवाल ई बा कि कानून आ कोरोना वायरस के डर सिर्फ आम जनता खातिर बा कि बड़ नेता लोग पे भी लागू होता है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। योजना बनाते हैं ओबीसी के लिए, लेकिन उनकी संख्या कितनी है बताइए ना।
कोई जनगणना ही नहीं है उस तरह से, तो सरकार बता नहीं पाती है। बहुत आवश्यक है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चल सके ना कि कितनी आबादी है, कितनी संख्या है। योजना तो संख्या के आधार पर बनेगी ना, अभी पता ही नहीं। 1931 के बाद जनगणना जातीय हुई नहीं, तो हमारी पार्टी का पुराना है कि जातीय जनगणना निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। यह बयान दिया है कि अगस्त से पहले सप्ताह में कोरोना आ सकता है, तो क्या आपको इस तरह के सभा करने की अनुमति एक बंद कमरे में इस तरह से भीड़ लगा हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है या फिर पार्टी का मिलन समारोह, ये सवाल है। और जिस तरह से कल 200 गाड़ियों की काफिला लेकर के आप हुटर बजाते हुए पूरे इलाके में घूम रहे थे, तो ये हुटर बजाने की इजाजत आपको किसने दिया? हुटर मेरी गाड़ी में बज रहा था क्या? मेरी गाड़ी में बज रहा था? मेरी गाड़ी में हुटर है ही नहीं। अब बगल में कोई होगा, आप फिर बगल में बोल रहे हैं। देखिए, तमाम चीज़ों पर कंट्रोल नहीं हो पाता। अब माफ़ कीजिएगा, आप लोग भी यहाँ हैं, आप लोग भी अब इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। यहाँ पालन हो रहा है क्या प्रोटोकॉल का? आप लोग भी क्लोज हैं एक दूसरे के, ये व्यवहारिक है। ये तो आपके कार्यकर्ता के कारण हो रहा है कि मीडिया के चेयर पर कार्यकर्ता बैठे हुए कुर्सी पर कार्यकर्ता बैठे तो अभी देखिए निराला जी, अब जो कह रहे हो अभी निराला जी बताए। मुझको भी यही मिला कि आप दोनों एक साथ हो जाइए। जनता का यह आदेश था, चुनाव का जो परिणाम आया उस परिणाम को देख करके, तो जनता के आदेश पर फिर हम लोग एक साथ हैं और मजबूती के साथ हैं। एक आशंका हो गई थी कि समता पार्टी जिस धारा को लेकर के राजनीति में आगे बढ़ी थी, वह धारा समाप्त हो रही थी, कमज़ोर पड़ रही थी। तो इसलिए हम लोगों को लगा कि एक साथ होंगे, इस धारा को बचाना जरूरी है। हम रहें न रहें, कोई कल रहे न रहे, लेकिन यह धारा नहीं समाप्त होनी चाहिए। और इस धारा को बचाने के लिए फिर से हम लोग एक साथ हैं और मजबूती से हैं। आगे आने वाले दिनों में अब कुछ लोग जो बिहार की राजनीति में मंसूबा पाल लेते हैं, अभी पाले हुए हैं लोग, रोज बयान आता है आज सरकार जा रही है, तो 1 महीना में सरकार जा रही है। अब ऐसे लोगों की मंसूबा, उनका मंसूबा अब धरा का धरा रह जाएगा। अब फिलहाल तो 5 साल के लिए बिहार की जनता ने नीतीश जी को जनादेश दिया है सरकार चलाने का, तो 5 साल गारंटी के साथ सरकार चलने वाली है। कुछ भी कोई मंसूबा रख ले, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक तो आरोप यह लगाना कि सिद्धांत बदल गया, माफ़ कीजिएगा, आपका आरोप बिल्कुल निराधार है। जब जब पत्रकार बंधुओं ने मुझसे यह सवाल पूछा है, अगर उस सवाल का जवाब आप सुन गए होते तो मेरे सवाल पर आपकी आपत्ति हो सकती थी, लेकिन यह कह देना सीधे कि आपका सिद्धांत बदल गया, कम से कम ऐसा नहीं कहते। जब विपक्ष की भूमिका में थे हम, तो स्वाभाविक रूप से हमारा धर्म था सड़क पर आंदोलन करना, जिस धर्म का हम पालन करते थे। जब जिस भूमिका में आदमी होता है उस धर्म का पालन करना चाहिए। आज हम सत्ता में हैं, शिक्षा में बेहतर और सुधार हो सके, बेहतर से बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो सके, तब आंदोलन करने की हमारी भूमिका थी। अब तो हम सरकार में हैं, तो हमारे लिए तो और सहूलियत है कि अब मांग नहीं, आंदोलन नहीं करना है। अब बैठ करके शिक्षा मंत्री जी से कई राउंड हमारी बात भी हुई है, जिसका परिणाम कुछ दिनों में दिखेगा आपको। तो अब तो हम सरकार के साथ बैठकर उसका सॉल्यूशन करने की ओर है। लेकिन रोज रोज क्या कोई बुलेटिन तो जारी होगा नहीं कि आज शाम में कितना हुआ, आज सुबह में कितना हुआ, बुलेटिन तो जारी नहीं होगा। केंद्रीय विद्यालय का मामला, तमाम मुद्दा मेरे जहन में है आज भी, इसको ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और उसमें क्या कुछ होना है देखिएगा। यह तो व्यक्तिगत रिश्ता तो सबसे सबका रहता है, हमसे भी बहुत लोगों का रिश्ता है। आपने कहा था कि इशारे की देर है, इशारे करते ही नहीं, हमने कभी इशारा की बात नहीं। आप लोग फिर से उसको रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि क्या हम बोले। हमने यह कहा है, आप लोग कहीं से ले करके बोल देते। देखिए, हमने यह कहा है कि निश्चित रूप से संपर्क में लोग रहते ही हैं, मेरे संपर्क में भी हैं, लेकिन कहीं से टूटकर हमारे साथ आ जाए, इस बात का प्रयास हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनके अंदर खुद की बेचैनी है, जो आगे आने वाले दिनों में वही होगा। तो टूट सकती है।
बेचैनी उनके, आप व्यक्तिगत बातचीत कीजिए ना अपने जिला में कोई आरजेडी के बड़े लीडर से, व्यक्तिगत बातचीत, ऑन रिकॉर्ड नहीं, कैमरा के सामने नहीं, तो व्यक्तिगत बातचीत में लोग क्या बोलते हैं, तो उनके मन की जो बेचैनी है धीरे धीरे तो उसी रूप में आगे बढ़ रही है ना, तो उसकी परिणति तो वही होनी है। उपेंद्र जी, आप मानते हैं ना कि जदयू का पद नीचे गिरा, जिस तरह से विधायकों की संख्या घटी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार शुरू कर दिया, आपने बिहार यात्रा शुरू कर दिया, तो आपको लगता है कि जनता आपसे दूर हो गई है? या हम तो शुरुआत में ही, फिर आप लोग, हम शुरुआत में भी ही बोले कि कतिपय कारणों से, भैया वो सब हम दोहरा देते हैं उसी को, कतिपय कारणों से विधानसभा चुनाव के बाद जरूर कमी आ गई थी, तो हम बोल चुके आपके सामने। अच्छा, बक्सर जिले का एक मुद्दा